जय हिंद फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट अकेडमी में। तो फ्रेंड्स आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी का साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट रहता है हमारा PYQ रहता है। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 2 है। ठीक है, आज हम क्लास 2 लेकर आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी का है। और इसमें आप सभी को पता है कि RRB ग्रुप डी में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इनमें सेम एकदम जो ग्रुप डी का पैटर्न रहता है उसी पैटर्न पर आधारित 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है PYQ हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो गाइस क्लास को पूरा देखें और कंप्लीट देखें। ठीक है, और इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना और एक कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आप सभी को पता है कि हमारा जो रिवीजन रहता है वो रैपिड फायर रिवीजन रहता है। कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 रहेगा भौतिक विज्ञान। जो फिजिक्स हैं, फिजिक्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले सालों में वो हम देखते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, कि जब किसी वस्तु का वेग समान दर से घटता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु का जो वेग है वो समान दर से घटने लगता है यानी घटता है तो वेग के घटने से उसे क्या कहते हैं। तो आपको बता दें, जब वेग घटता है तो उस वस्तु का जो त्वरण है वो ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। कोई भी डाउट आपके मन में रह जाए तो आपको पता है मैं इतने कम वक्त में समझाने में असमर्थ हूँ कि समझा नहीं सकता हूँ कम वक्त में। मैं आपको 8 से 10 मिनट में पूरा प्रैक्टिस सेट निपटा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है 12 नवंबर से पेपर होना है, वो 17 नवंबर से पेपर होना है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। ठीक है, और जूल जो होता है हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि दर्पण में वस्तु की बनावट हमेशा कैसी होती है। यानी दर्पण में जो वस्तु की बनावट होती है वो कैसी होती है। तो गाइस आपको बता दें, दर्पण में जो वस्तु की बनावट होती है वो हमेशा सीधी और आभासी होती है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह क्या कंडीशन होती है, आपको बताना है। यानी जब प्रकाश हम घने माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि लंब से दूर मुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी है कि लंब की ओर मुड़ता है। ऑप्शन नंबर सी है कि सीधा निकल जाता है। ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण परावर्तन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लंब से दूर हट जाता है। देखिए ये मान लिया ये हमारा लंब है। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आती है और ये हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। और ये हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब है पूरा। इस अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर की ओर हट जाएगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको बताना। यानी कि जो विद्युत मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय बल, यानी विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स गाइस आपको बता दें कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रयोग जो होता है वो हमारा विभवांतर को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम जो होता है वो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच में संबंध बताता है। क्योंकि आपने सूत्र सुना ही होगा कि B = I R,
ये सूत्र होता है, बी बराबर आई आर, जिसमें बी हमारा वोल्टेज होता है, आई हमारा धारा होती है और आर हमारा प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने यार दोस्तों में शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोहे में जंग लगने के लिए कौन आवश्यक होता है? तो आपको बता दें, लोहे पर जो जंग लगती है वो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ही लगती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन किस प्रकार का यौगिक है? तो साबुन जो है ये हमारा लवण होता है। क्या होता है? लवण। लवण हमारा क्या होता है? साबुन होता है। 10वां क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपको बता दें, बर्फ का पिघलना, दूध का फटना, पानी का वाष्प बनना और धातु का गलना। यानी कि इसमें हम बात करें तो रासायनिक परिवर्तन की, ऐसा परिवर्तन जो दोबारा नहीं हो सकता, जिससे नया पदार्थ मतलब बनता है, नया पदार्थ बनता है जो पुनः नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, दूध का फटना क्या होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि दूध जब फट जाता है तो दोबारा से वही दूध नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? देखिए फ्रेंड्स, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि मीथेन CH4 जिसे कहते हैं किस वर्ग का यौगिक है? तो मीथेन जो होता है हमारा ये एल्केन वर्ग का यौगिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पर। कार्बन टेट्राक्लोराइड में किस प्रकार के बंध होते हैं? तो आपको बता दें, जो CCl4 होता है जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, इसमें हमारे सहसंयोजक बंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी जो ब्लू विट्रियोल होता है जिसे नीला थोथा कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें, जो कॉपर सल्फेट होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है इसी को हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएच मान 7 से कम होने का अर्थ है कि विलयन जो है अम्लीय होता है, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है, 7 के बराबर है तो वो उदासीन होता है। ठीक है, चलिए पार्ट 3 आ जाता है बायोलॉजी। आज अब हम बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बायोलॉजी में हम अब आपको बताते हैं कि 16वां क्वेश्चन आ गया है। तो मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, क्या कहलाती है? तो मानव शरीर की जो ऊर्जा मुद्रा होती है ये हमारी ATP कहलाती है, यानी जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, और DNA की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानव रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? तो आपको बता दें, मानव रक्त में जो ऑक्सीजन जो वहन की जाती है वो हमारी हीमोग्लोबिन के द्वारा की जाती है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं? यानी मानव शरीर में जो रुधिर का थक्का बन जाता है इसमें कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं? तो आपको बता दें, जो मानव शरीर में रुधिर का थक्का जम जाता है इसमें जो है हमारी प्लेटलेट्स काम करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो होता है एक मादा मच्छर होता है जिसे हम एनाफिलीज कहते हैं, इसके काटने के द्वारा ही हमारे शरीर में मलेरिया फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो गाइस आपको बता दें, देखिए पाचन की शुरुआत जो है हमारे मुख से ही हो जाती है, लेकिन मानव शरीर में पाचन का जो सबसे अधिक भाग है वो हमारा छोटी आंत में होता है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो आपको बता दें गाइस कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारी जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। क्या होती है? CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग का कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है? तो रक्त को शुद्ध करने के लिए हमारे किडनी की जरूरत पड़ती है, यानी गुर्दे। ठीक है, ये गुर्दे जो होते हैं ये मानव शरीर में हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, पौधों में जल का वाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का वाष्पीकरण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जा से जल जाइलम। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है? तो आपको बता दें, मस्तिष्क का जो सेरिबेलम भाग होता है वो हमारा संतुलित शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है। तो आपको बता दें, जो आरबीसी होता है जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसका जो औसत जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोगों ने लगभग 9 साढ़े 9 मिनट में अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए गाइस आपको बोलते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमेशा तैयारी के लिए, ठीक है। हम आपको यहाँ पर अथेंटिक कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो गाइस क्लास आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बता दें, और हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।